ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। सपोज़ याद करो कि तुम अगर कहते थे साइन π/2 तो कहते थे उसकी वैल्यू 1 है। उस समय जो तुम वैल्यू रखते थे थीटा की वैल्यू वो डोमेन थे। तो जब तुम π/2 रखते थे, π/3, π/6, π/4 जो भी रखते थे वो डोमेन थे, और सामने जो आता था रिजल्ट वो तुम्हारे थे रेंज। ये पता चल गया। वैसे भी हमेशा जो वैल्यू रखी जाती है वो डोमेन और जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है। अब जो केसेस आएगा आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का हिस्सा, तो ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा। देखो अगर साइन यहाँ आ जाता है तो ये बनेगा क्या, साइन इन्वर्स 1, सामने क्या आ गया π/2। तो अब उल्टा होगा। अब तुमसे कोई ये नहीं कहेगा साइन 90 की वैल्यू क्या है, अब पूछेंगे साइन इन्वर्स 1 का थीटा कौन है, तो थीटा है 90। अब ये पढ़ाई बहुत इजी है 12th का ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब और चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होगी। स्पेशल जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें थोड़ी कम यूज़ होती है। तो अब ये देखना है, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि अब जो तुम वैल्यू रख रहे हो ये वाली, ये तुम्हारे डोमेन बन गए और ये क्या बन गई, तुम्हारी रेंज। तो वही चीज़ें हैं। तो इस बार साइन इन्वर्स का डोमेन कितना है, -1 से 1 तक तुम वैल्यू रख सकते हो, और रेंज कितनी है, जो रिजल्ट आ सकता है वो -90 से +90 तक आ सकता है। यानी कि साइन इन्वर्स के आंसर नेगेटिव में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर तुमसे कोई कहे कि साइन इन्वर्स -12 इसका बताओ, तो तुम्हें अगर ये सिर्फ प्लस होता तो तुम क्या कहते, π/6 इसका आंसर है। लेकिन अगर ये माइनस है तो क्या कहोगे, -π/6, यानी माइनस इसमें वैलिड है। अगर लेकिन यही क्वेश्चन अगर कोई कॉस के लिए देता, कॉस इन्वर्स -12 आता, तो आप इसको ऐसे आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस का जो रेंज है वो किस में नहीं आ रहा, नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। तो आप इसे कहोगे कि पाई माइनस π/3। π/3 क्यों, क्योंकि ये हाफ वैल्यू होती है 60 की, और क्वाड्रेंट को चेंज करने के लिए, क्योंकि कॉस किस में नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पाई माइनस π/3। तो इसीलिए बस ये देखना है किस किस के आंसर हम नेगेटिव में दे सकते हैं और किस किस के आंसर हम नेगेटिव में नहीं दे सकते। तो साइन के आंसर नेगेटिव में दे सकते हैं, टेन के आंसर नेगेटिव में दे सकते हैं, कॉसक का आंसर नेगेटिव में दे सकते हैं। लेकिन किसका आंसर नेगेटिव में नहीं दे सकते, कॉस का नहीं दे सकते, कॉट का नहीं दे सकते, सेक का नहीं दे सकते। ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये रेंज क्या क्या है, बस ऐसा तो नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं। क्योंकि अगर नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते यानी उसमें आंसर पाई माइनस करके देना है, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/2 वगैरह वगैरह। यानी जिसमें आप नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते उसमें पाई माइनस करके आंसर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ये वाली आइडेंटिटी है, ये तुम्हारी इन्वर्स में दो टेन इन्वर्स और टेन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स वाई है। अगर इनको सॉल्व करना है तो टेन इन्वर्स ये हो गया, दोनों के एलिमेंट्स पहले प्लस हुए, नीचे 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अगर प्लस का साइन है तो पहले ऊपर वाले प्लस होगा, अगर माइनस का साइन है तो ऊपर वाले क्या होगा, माइनस का। ये रूल बिल्कुल न्यू है, साइंस में ही यूज़ होते हैं। जैसे देखो साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है। एक सिस्टमेटिकली देखा जाए तो साइन इन्वर्स मतलब क्या होता है, साइन, और ये क्या हो गया साइन, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या सिर्फ एक्स। इसलिए भी होता है, लेकिन आप लिख नहीं सकते ना, आप ये काट के दिखा सकते। आपको बस याद रखना है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही साइन और ब्रैकेट के अंदर साइन इन्वर्स एक्स हो तब भी ये दोनों भी कैंसिल आउट होके सिर्फ क्या बचाते हैं, एक्स बचाते हैं। ये रूल बहुत बार यूज़ होगा और बहुत सिंपल सा ही है, तो कुछ भी टफ नहीं है। और इसमें सिर्फ कॉस और साइन के लिए दिया है, ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। सबके लिए ये सेम प्रोसेस यूज़ होता है, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो कॉसक हो या सेक हो, सबका प्रोसेस यही है। अभी इन चीज़ों पे दिमाग मत खर्च करना, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज इतनी है ही नहीं कि इनकी डिटेलिंग देखें। इनकी डिटेलिंग सिर्फ आर डी शर्मा ने लिखी हुई है। आर डी शर्मा बिल्कुल यूज़लेस है इस समय, क्योंकि ये इसका मार्क लेवल बहुत कम है इस चैप्टर का, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। तो ये बेसिक नॉलेज ही आती है और वही तुम्हारे काम की है, तो ये तुम्हारे लिए यूज़लेस है। पीछे वाली साइड को मत देखो, सिर्फ इतना याद रखो कि इस तरह से इसको एक्स लिख सकते हैं, इस तरह से इसे एक्स लिख सकते हैं, और ये इस तरह से यूज़ होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल चार और जो बचती हैं उन सब में भी ये इसी तरह इस्तेमाल होता है। 10 to 2 के फार्मूले 11th में भी 3 फार्मूले थे। 10 2 थीटा खुलता था 2 10 थीटा, 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन 2 थीटा भी 10 की फॉर्म में खुल सकता था, जो कि खुलता था 2 10 थीटा, और नीचे आता था 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही कॉस का भी खुलता था, कॉस में खुलता था तुम्हारे लिए, कॉस में आ जाता था
तो कॉस में आता था तो तुम कहते थे कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो जिस तरह से 11th में फॉर्मूले होते थे कि टेन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, वो 10 की फॉर्म में खुल सकते थे, आज भी वही फार्मूले होंगे। तो इस बार 2 10 की फॉर्म में ये देखो साइन 2 10 की फॉर्म 10 में भी खुल रही है, 10 की फॉर्म साइन में भी खुल सकती है और इसकी फॉर्म इसमें भी खुल सकती है। ये सवाल अभी थोड़ी लेट स्टार्ट होंगे लेकिन ये क्वेश्चन भी आएंगे ज़रूर। हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 2 है, स्टार्ट करते हैं उसे। बेसिक रूल समझा चुकी हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं वो सीखते हैं। तुमने ये पता है कि साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2, यानी कि इसे आप लिख सकते हो साइन π/3 इक्वल है √3/2। अगर कोई π/3 को यहीं छोड़ दे और साइन उस साइड ले जाए तो साइन इनवर्स √3/2 ये हो जाएगा। यानी इस बार जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसका मतलब ये आपको गिवन है और आपको ये फाइंड करना है। तो ये आपको फाइंड करना है, इस बार का केस ये चल रहा है। थोड़ी थोड़ी कंडीशन है, जैसे साइन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या क्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास, इसके लॉजिक की तुम निकाल के आ रहे हो। तुम्हें एग्जाम्पल में दिखाया बड़े लॉजिकली तरीके से निकाल रखा है, लिखा हुआ है बहुत कुछ, कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बड़े सवालों के छोटे छोटे हिस्से हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन ही क्यों करें। अभी तुम बस सीखें कि क्या है ये। सपोज अब 1/2, तो अगर इसको सॉल्व करना है यानी कि थीटा तुम्हारा कितना होना चाहिए, किसकी वैल्यू है ये 60 की, 5/6 होना चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता -1/2 तो ये किसकी वैल्यू होती -5/6। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स है वो माइनस से लेकर -90 से लेकर +90 तक चलता है, यानी उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए नेगेटिव है ही। नेक्स्ट करते हैं, अगर सेम क्वेश्चन कॉस इनवर्स के लिए होता तो इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होती, इसका थीटा होता तुम्हारा, इसका थीटा लगता तुम्हारे पास π/3। लेकिन ये अगर माइनस में होता कॉस इनवर्स -1/2 तो थीटा होता 2π -2π तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किसमें होता है π -π/3, यानी कि 2π/3 इसका आंसर है। क्यों हमने इसे पाई से माइनस किया? क्योंकि ये नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, नेगेटिव में नहीं आ सकता क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है सिर्फ कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से पाई तक बिलोंग करता है। और कॉस किस में नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो जो सबसे पहला होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू होता है, 11 में तुमने सीखा हुआ है, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसलिए ये निकला है। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए थोड़े थोड़े टफ करके दे देंगे, लेकिन है इजी, टफ नहीं है। जैसे अगर कोई कहता है आपसे, एक और एग्जांपल समझते हैं, कॉस इनवर्स 1√2 माइनस, तो पहले तो थीटा एज्यूम कर लूँ भाई 45 लिख लिया 45, लेकिन नेगेटिव का है और कॉस नेगेटिव का नहीं होता। कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, तो सेकंड में क्या लगाते हैं π-π4, तो यानी इस बार थीटा जो है वो 3π/4 है। ठीक है, ऐसी tan थीटा में होगा, tan थीटा भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलता है। तो अगर tan इनवर्स -1 है तो पहले तो वैल्यू किसकी है π4 की, लेकिन किसमें नेगेटिव है तो π4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन cot इनवर्स -1 होता तो थीटा क्या होता, तब थीटा होता, अब cot किस में नेगेटिव होता है, cot सेकंड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हमें नेगेटिव दिखाना है तो पाई -π4, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि कॉट भी नेगेटिव नहीं होते, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3π/5। तो 3 चीज़ें हैं जो नेगेटिव में भी आंसर दे सकती हैं और 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ पॉजिटिव में आंसर देती हैं। जो पॉजिटिव में आंसर देते हैं उनमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ता है, अनदर केस चल जाता है। 3 क्वेश्चन है सारे के सारे, सब में तुम्हें ऐसे ही थीटा निकालना है और ध्यान रखना है किसमें पॉजिटिव आंसर आ सकता है, किसमें नेगेटिव आंसर आएगा। तो 1-2 और करके दिखा देती हूँ, जैसे 10th ही कर रही हूँ डायरेक्टली। तो 10 में तुम्हारे पास डिजिट है कॉसेक और इनवर्स √2 माइनस में, तो इसमें भी माइनस है, कॉसेक माइनस में वैलिड होता है, साइन tan और कॉसेक माइनस में आ सकता है। तो पहले √2 किसकी वैल्यू है वो देख लो, √2 होती है भाई 45 की वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू है तो आ गया नेगेटिव आंसर। तो ये पूरी एक्सेस पहले 10 क्वेश्चन तो यही है आपके पास। तो नेक्स्ट करते हैं 11 से। 11 में यही चीज़ें हैं जो कंबाइन कर रखी हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रखा है क्वेश्चन को, जैसे tan इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है प्लस में साइन इनवर्स
1/-1/2। इसीलिए कहा था कि ये क्वेश्चनों के हिस्से हैं, तो हम क्यों इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को लिखने के तरीके पे इतना ध्यान दें, हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए और एक नंबर से ज़्यादा ही आता नहीं है। तो अब देखें tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π4 की। ये किसकी वैल्यू होती है, ये है कितना, हाफ यानी 30 की वैल्यू है, कॉस है ना तो 30 की वैल्यू है, लेकिन ये कभी नेगेटिव में होता नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसको, ये लिखोगे आप π-π6। तो कॉस वाले में ये लिखोगे, साइन वाला नेगेटिव भी चलता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, है किसकी वैल्यू ये इसमें 30, इसमें 60 की वैल्यू थी और इसमें कितने की वैल्यू है 30 की, और ये हो गया आपका π6। तो आपने सारे लिख दिए। अब एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व कर दो। ये हो गया π4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 बन गया 2π3 माइनस π6। एलसीएम लोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 12 3 टाइम्स जाता है 3π, और ये कितना टाइम जाएगा 4 8 एंड 2 2π 8 3 11 11 is 2 9π 12, और इसे कट करके जो फाइनल आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ आ सके तो ये क्वेश्चन है यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास है 12, इसमें मेंशन है कॉस इनवर्स 1 to पॉजिटिव 2 साइन इनवर्स और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं है, यानी सीधा वैल्यू ही रखनी है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है तुम्हारी 60 की वैल्यू कॉस में, ये 2 पहले से है, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 30 की, यानी π6 कैंसिल हो गया, तो ये आया, तो ये आ गया तुम्हारे पास π3 प्लस में π3 मीन्स 2π3, और ये तुम्हारा आंसर। ये लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं दो 13 एंड 14। साइन इनवर्स x इक्वल y, और y की वैल्यू को पूछा है क्या हो सकता है। देखो y यानी कि थीटा, थीटा क्या पॉसिबल है, तुम्हें पता है साइन थीटा पॉसिबल है -π/2 से π/2 तक इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये पॉसिबल है। तो यानी कि थीटा -π/2 इन्वॉल्व प्लस π/2 भी इन्वॉल्व, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है जो कि बी ऑप्शन है। और ये है 14, एक छोटा सा न्यूमेरिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व कर लें। ये √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो आपने लिख दिया 60, और सेक इनवर्स पहले सिर्फ 2 सोचो, पहले 2 सोचोगे तो 2 किसकी वैल्यू होती है 60, यानी कि π6, ये π6 हो गया, 60 है मीन्स π3 हो गया, लेकिन सेक भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखोगे π-π3, तो ये हो गया π3, और ये सॉल्व होके आ गया तो 2π3, एलसीएम लोगे तो -π3 इज द राइट आंसर।